पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म हुए हैं और उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात होने लगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पास फंड नहीं है। 2027 के चुनावों को लेकर अखिलेश यादव एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट कंपनी की मदद ले रहे थे। नाम आपने सुना होगा, आईपैक। लेकिन अब अखिलेश यादव ने कह दिया कि उनके पास फंड की कमी है, इसीलिए इस कंपनी के साथ उन्होंने अपना करार खत्म कर लिया। क्या वाकई ये सच है या इसके पीछे कहानी कुछ और है? विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। अखिलेश यादव को अब डर लग रहा है। दरअसल अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि कहीं वो कानूनी पचड़े में ना पड़ जाएं। अखिलेश यादव को दरअसल पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसके नतीजे बहुत डरा रहे हैं। अखिलेश यादव को तमिलनाडु के चुनाव के नतीजे डरा रहे हैं। अखिलेश यादव को अपनी हार दिख रही है और अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि जो हाल पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी का हुआ, तमिलनाडु में डीएमके और एमके स्टालिन मुख्यमंत्री का हुआ, वो हाल कहीं मेरी पार्टी का ना हो। क्योंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो अखिलेश यादव को लेकिन लग रहा है उनकी पार्टी का ये हाल ना हो। दरअसल आईपैक जो बड़ी कंपनी है जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, हालांकि बिहार चुनाव में जब वो चुनाव लड़े उन्होंने अपनी पार्टी जनसुराज पार्टी बनाई। उसके पहले उन्होंने ऐलान किया था, ये ऐलान हालांकि उन्होंने 2021 के बंगाल चुनाव के दौरान ही कर दिया था कि वो इस चुनाव के बाद अपनी जो ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट की कंपनी है इसमें काम नहीं करेंगे और वो कुछ और करेंगे। और उसके बाद उन्होंने बिहार में अपनी पार्टी बनाई, बड़े समय तक मेहनत की। वो बात अलग है कि वहां उनके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। लेकिन वो आईपैक जो ममता बनर्जी स्टालिन के चुनाव का प्रबंधन देख रही थी, और आईपैक ने 2021 में भी, तब तो प्रशांत किशोर ही सामने थे, फेस ही वो थे। और आईपैक जानी भी प्रशांत किशोर के लिए ही जानी जाती है, उन्हीं के नाम से कंपनी फेमस है। आज भी आईपैक में आप किसी का नाम पूछेंगे, निदेशक कौन थे, डायरेक्टर, किसी को नहीं ध्यान होगा, सबको प्रशांत किशोर ही ध्यान रहते हैं। तो अखिलेश यादव ने आईपैक के साथ जनवरी 2026 में, इस साल के शुरू में ही करार किया था 2027 के चुनाव के लिए कि उनके पार्टी के लिए आप रणनीति बनाएंगे, काम करेंगे ताकि 2027 में अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव जीत पाए। दरअसल एक कंपनी काम किस तरह करती है? ये कंपनी सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बनाती, इसके लोग होते हैं, ये फील्ड में जाते हैं, ये आपके जो उम्मीदवार होते हैं उनके साथ रहते हैं। तो ये सिर्फ स्ट्रैटेजी बना कर नहीं देते, बल्कि ये जमीन पर भी काम करते हैं। अखिलेश यादव ने इसको हायर किया, लेकिन उसके बाद अब मना कर दिया। अखिलेश यादव सामने कह रहे हैं कि फंड की कमी, लेकिन दरअसल डर है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अंजाम देखा दो मुख्यमंत्रियों का। उन्हें लगा कि पैसा भी देंगे और इनके साथ रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। दो तो अभी सामने ही हार गए हैं और मुख्यमंत्री दोनों अपनी सीट तक हार गए। दरअसल एक डर और है अखिलेश यादव के मन में, क्योंकि आईपैक पर आपको याद होगा बंगाल चुनाव के कुछ पहले ही आईपैक की जो ऑफिस है कोलकाता में थी और कई और ऑफिस में छापा पड़ा था। और वहां उसके बाद उनके एक निदेशक है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, काफी सारा ईडी सामान अपना ले गई थी वहां। तो पैसे की गड़बड़ी का मामला, मतलब गंभीर आरोप लगे थे इस पे। कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों का मामला है आईपैक पर। तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि एक तो इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, इनको पैसा भी हम इतना देंगे, रिजल्ट ये ऐसा दे रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसी कम। दूसरी बात, जो कंपनी कानूनी पचड़े में फंसी हो उस कंपनी के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहेगा। और ये अखिलेश यादव के एक समझदारी भरा कदम आप कह सकते हैं कि उन्होंने आईपैक के साथ अपना करार खत्म कर दिया। क्योंकि भाई जो इस कंपनी के यहाँ छापे पड़ रहे हैं ईडी के, कहीं और पड़ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में जब काम करेगी जब अखिलेश यादव के साथ, तो वहां नहीं पड़ेगा क्या? वहां पे भी पड़ सकता है। तो क्यों आप अपना चुनाव देखेंगे, चुनाव प्रचार देखेंगे, या फिर किसी दूसरी कंपनी के लिए जिसको आपने हायर किया उसके लिए आप थाने कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे? मतलब मैं बोलचाल की भाषा में आपको बता रही हूँ, आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे अखिलेश यादव। और दूसरी बात, इमेज भी, अब इमेज जिस तरह से डेंट हुई आईपैक की। और मैं दूसरी बात एक बात और बताऊं, अगर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के नतीजे ये नहीं आते तो शायद इन सब कानूनी पचड़ों के बावजूद भी अखिलेश यादव आईपैक से अपना करार बरकरार रखते। लेकिन अब तो घाटा ही घाटा दिख रहा है ना, कानूनी पचड़े, ऊपर से आपका रिजल्ट कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो आप क्यों किसी कंपनी के साथ रहेंगे? तो इसी वजह से अखिलेश यादव ने आईपैक के साथ अपना करार खत्म कर लिया। दरअसल 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए कोई आसान नहीं है। 2017-2022 दोनों चुनाव अखिलेश यादव हार गए और योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के सामने हैं, जो कि एक बड़ी चुनौती है। और यकीन मानिए, आप 2024 के चुनाव नतीजों को गंभीरता से ले रहे हैं तो अच्छी बात है उत्तर प्रदेश के लिए जो आए थे, लेकिन वो दोहराया नहीं जाएगा।
2027 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो वो चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम पर होंगे। वो वोट जो जनता करेगी वो बाबा के नाम पर करेगी। और ये आप समझिए कि जब योगी आदित्यनाथ का नाम आता है तो लोग जब कंपेयर करते हैं, आप कंपेयर करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, समाजवादी पार्टी के राज में क्या स्थिति होती है और अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के राज में क्या स्थिति होती है। वहां पर मुलायम सिंह यादव कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, जो बलात्कारी होते थे उनके लिए। और योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं कि अगर किसी ने बेटियों पर बुरी नजर डाली तो अगले चौराहे पे ही यमराज खड़ा मिलेगा। आप सोचिए कितना फर्क है। और वाकई अगर आप क्राइम की नजर से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आमूलचूल बदलाव हुआ है, काम इतना हुआ है, विकास इतना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो जनता बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली किसी भी तरह से कि ये कोई कहीं से कुछ हो कि उनको लगे कि बदलना चाहिए। इसीलिए बदलाव नहीं हो रहा है, मुकाबला बेहद कड़ा है। और अखिलेश यादव की अब जमीन पे उतरकर लड़ने की क्षमता नहीं, ऐसा लगता उनको देख के, क्योंकि वो ज्यादातर पार्टी कार्यालय में होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहीं कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। आपने कितना देखा है अखिलेश यादव को जमीन पर जाते हुए। चुनावी तैयारियां अखिलेश यादव ने भी शुरू कर दी हैं, समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी ने भी शुरू कर दी, दोनों की शुरू हो गई हैं। लेकिन आपको कितना जमीन पर जाते हैं अखिलेश यादव खुद देखते हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, पीडीए जो उनका है उसमें किस तरह से चीज सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे नहीं उतरते। और नेता जब जमीन पे उतरना छोड़ देता है तो जमीन नेता को छोड़ देती है। ये अखिलेश यादव के साथ हो रहा है और अखिलेश यादव शायद इसको समझ नहीं पा रहे। अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी गलती की थी जब वो लखनऊ विधानसभा छोड़ के संसद चले गए थे। उनको भाई काम तो प्रदेश में ही करना, उनको बनना तो मुख्यमंत्री ही है, एक राज्य की पार्टी है, तो कोई वो प्रधानमंत्री तो कभी बनेंगे नहीं। अब वो बात अलग है, अब आप कहेंगे कि वो भारत में तो किस्मत से कोई भी बन जाता है, लेकिन वो समय लग चुका है, वो गठबंधन की सरकारों का समय था। लेकिन अब जो है, अब जनता क्लियर मैंडेट देती है, इतना गड़बड़ छाला होता नहीं। तो अब ऐसे चांसेस अभी तो बहुत कम है, जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है तब तक तो ऐसा कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव को लखनऊ में रहकर विधानसभा में बैठकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। वो और योगी आदित्यनाथ जब आमने सामने होते ना तो सवाल, अब लोकसभा में कितना बोलते हैं, कितना इंपैक्टफुल होता है। अब उन्होंने जो माता प्रसाद पांडे को बना दिया है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, कितनी उनकी, अखिलेश यादव से आप बराबरी नहीं कर सकते ना, वरिष्ठ हैं, सब हैं, सब ठीक है, बड़े मतलब पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन अखिलेश यादव से आप कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। जब योगी आदित्यनाथ कुछ कहते हैं अखिलेश जवाब देते, अखिलेश सवाल करते योगी आदित्यनाथ जवाब देते, तो वो मैसेज जाता है लोगों के बीच में। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती वो की थी। खैर, अब देखना है कि अखिलेश यादव ने आईपैक को तो छोड़ दिया, आईपैक का क्या होगा ये तो अलग की बात है, लेकिन अखिलेश यादव अपने लिए कौन सी पॉलिटिकल मैनेजमेंट कंपनी तय करते हैं, हायर करते हैं, और उसका क्या होगा। आपको धीरे धीरे अब जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें हैं वो भी देती रहूंगी, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। नजदीक नहीं आ रहा भी, हालांकि काफी दूर है, लेकिन चुनाव की सरगर्मियां बढ़नी शुरू हो गई हैं, आपको एक्शन दिखने लगेंगे। तो इसीलिए कोशिश करूंगी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी भी खबरें रोज आपको देती रहूं। आपका क्या कहना है, इस पे क्या सोचना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।